खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। आपको इम्तिहान के लिए तैयार कर। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशवा बिन सिराख की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। बेटा, अगर तू खुदावंद की हिकमत के लिए आया तो सदाकत और खौफ पर कायम रह और अपने आप को इम्तिहान के वास्ते तैयार कर। अपने दिल को कब्जे में रख और बर्दाश्त कर। अपने कान को मायल कर और अकल की बातें कबूल कर और तकलीफों के वक्त भाग ना जा। सब्र के साथ खुदा का इंतजार कर, उसके साथ चिपटा रह और अलग ना हो। इस तरह तेरे अंजाम में जिंदगी बढ़ जाएगी। जो कुछ तुझ पर आ पड़े उसे कबूल कर और अपनी जिल्लत के हादसों में सब्र कर, क्योंकि सोना आग में आजमाया जाता है और इंसानों में से पसंदीदा लोग फरोतनी की भट्टी में आजमाए जाते हैं। तू उस पर ईमान रख तो वो तेरी मदद करेगा। अपनी राहों को कायम कर और उस पर भरोसा रख। उसके खौफ को निगाह में रख और अपने बुढ़ापे में उस पर कयाम कर। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसकी रहमत का इंतजार करो और उससे अलग ना हो ताकि तुम गिर ना जाओ। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उस पर ईमान रखो तो तुम्हारा अजर जाया ना होगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों, अच्छी चीज़ों और अबदी आराम और रहमत के उम्मीदवार रहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसे प्यार करो तो तुम्हारे दिल रोशन हो जाएंगे। कदीम की पुश्तों को देखो और गौर करो। क्या कभी किसी ने खुदावंद पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा हुआ? या उसके खौफ में कौन कायम रहा और परेशान हुआ? या किसने उसे पुकारा और उसे छोड़ दिया गया? क्योंकि खुदावंद मेहरबान और रहीम है, वो गुनाहों को मुआफ करता और मुसीबत के दिन में रिहाई बख्शता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर तो वही कारसाजी करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 37, उसकी 3री से 4थी, 18वीं से 19वीं, 27वीं से 28वीं और फिर 39वीं से 40वीं आयत। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर ताकि तू मुल्क में आबाद और बाअमन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद कामिल दिलों के अयाम को देखता रहता है और उनकी मिरास अबद तक बाकी रहेगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। बदी से दूर रह और नेकी कर ताकि तू अबद तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद सदाकत को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है, वो तंगी के वक्त उनकी जाए पनाह है। खुदावंद उनकी मदद करता और उन्हें छुड़ाता है। वो उन्हें शरीरों से छुड़ाता और उन्हें बचाता है, इसलिए कि वो उसकी पनाह लेते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब, 29वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। फिर वो वहाँ से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा
और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सबका खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।